हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्याकरण दीक्षा से पढ़ाने जा रही हूँ। वचन आपका नया पाठ है, पाठ 7 वचन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? नंबर। पढ़िए और समझिए। बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पे कितने बच्चे दिख रहे हैं आपको बच्चों? एक बच्चा है ना। तो क्या वाक्य बना है? बच्चा खेल रहा है। और यहाँ बहुत सारे हैं, तो क्या है वाक्य? बच्चे खेल रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, मछली तैर रही है। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है घड़े जैसा, उसमें क्या है? एक मछली तैर रही है। क्या है बच्चों? एक मछली तैर रही है। और यहाँ पे पूरे पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो क्या लिखा हुआ है? मछलियाँ तैर रही हैं। यहाँ बच्चा शब्द एक बच्चे के बारे में बताता है और बच्चे शब्द एक से अधिक बच्चों के बारे में बताते हैं। इसी तरह मछली शब्द में से एक मछली का बोध होता है और मछलियाँ शब्द एक से अधिक मछलियों का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि शब्द जो लिखा जा रहा है उन शब्द से पता चले कि ये शब्द किसी एक के लिए प्रयोग किया जा रहा है और किसी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग हो रहा है, तो शब्द से हमें पता चल जाता है। जैसे बच्चा हम बोल रहे हैं तो पता चल रहा है ना कि एक बच्चे के लिए प्रयोग हुआ, और जब बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे लिखा जा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार मछली और बहुत सारी जब मछली हुई तो मछलियाँ। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गमला, खिड़की, लड़का, कुर्सी आदि। अब इन शब्दों से पता चल रहा है कि वो चीज़ एक है, जैसे गमला, खिड़की, लड़का और कुर्सी, और भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन शब्द कहते हैं, जैसे गमले। अब गमला था तो एक, अब बहुत सारे गमला हो गए तो गमले। खिड़की थी तो खिड़की लिखा हुआ था शब्द, जब बहुत सारी खिड़की हुई तो क्या हो गया? खिड़कियाँ। इसी प्रकार लड़का था तो एक लड़का के लिए प्रयोग हुआ, जब बहुत सारे लड़का हुए तो क्या हो गया? लड़के। कुर्सी थी, कुर्सियाँ आदि। एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम भी होते हैं बच्चों। जैसे शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदल कर लिखना है। यदि शब्द के अंत में आ रहा है, देखिए पंखा, तो पंखा आया, तो उसे जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो हम ए की मात्रा लगाएंगे, पंखे। बेटा, बेटे, छाता, छाते, घोड़ा, घोड़े। ठीक है। इसी प्रकार अंत में ए के ऊपर चंद्रबिंदु जोड़कर। ठीक है। तो जैसे माला है, माला, तो हमने मालाएं। लता, लताएं। दिशा, दिशाएं। माता, माताएं। इस प्रकार ये शब्द बन रहे हैं ना। अंत में अ को ए में बदल कर लिखना है। तो जैसे रात का रातें, मेज का मेजें, बहन का बहनें, आँख का आँखें। अंत में आए ई को इया में बदल कर, जैसे घंटी का घंटियाँ, नदी का नदियाँ, तितली का तितलियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ। तो देख रहे हैं बच्चों ना किस प्रकार एक वचन से बहुवचन में शब्द बदल रहे हैं। अंत में आए या को या में बदल कर, जैसे डिबिया का डिबियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, चूहिया का चूहियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ। इसी प्रकार अंत में आए ऊ, बड़ा ऊ और ओ आने पर ए जोड़कर, वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं, वधु का वधुएं, गौ का गौएं। ठीक है। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो कुछ शब्द क्या होते हैं बच्चों? एक वचन ही रहते हैं, और कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, आपको वचन समझ आ गया होगा और आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए।
आगे का भाग हम आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।